तो हाँ जी, आपका नाम दीपिका है। आपकी कुंडली बनी है कुंभ लग्न की। राशि आपकी मीन है। कुंडली की बात करूं, कुंडली में आपके थोड़े से ग्रह मुझे ज़्यादा खराब लगे हैं। अच्छे ग्रह कम हैं, खराब ग्रह आपके हैं ज़्यादा। और ये पूरा विस्तार में आपको मैं समझाऊंगा। और आपने जो सवाल लिख के भेजे हैं, आपने अपने विवाह के बारे में पूछा है, विवाह का सुख कैसा होगा, और आगे फॉरेन का योग है या नहीं। और भी आपके जो सवाल है वो मैं कवर करूंगा। सबसे पहले आप ये समझो कि जो कुंडली होती है इसमें होते हैं टोटल 12 ग्रह। और वो 12 ग्रह आप पहले समझ लो, वो मैं लिख देता हूँ। ये है आपकी कुंडली का पहला ग्रह, ये है दूसरा ग्रह, ये तीसरा ग्रह, चौथा, पांचवा, छठा ग्रह, सातवां, आठवां ग्रह, नौवां, दसवां, 11वां और ये लास्ट वाला 12वां ग्रह। अब ये जो 12 ग्रह मैंने लिखे हैं, इन ग्रहों से आपके जीवन के बारे में कुछ ना कुछ पता किया जाएगा। जैसे कि पहले घर से हम पता करेंगे कि आपका शरीर कैसा होगा, हेल्थ कैसी होगी, स्वभाव कैसा, रंग रूप कैसा, पर्सनैलिटी कैसी, इस पहले घर से देखेंगे। दूसरा अगर आपके धन जोड़ने का है, तीसरा अगर छोटे भाई बहन, चौथा अगर आपकी माता, मकान, वाहन, पांचवा अगर आपके बच्चों का है, छठा अगर शत्रु, रोग, कर्जे का है, सातवां अगर आपके पति का है, आठवें घर से आपकी उम्र देखी जाएगी, नौवें घर से भाग्य देखा जाएगा, दसवां अगर काम काज का है, 11वां घर आमदनी, लाभ, इच्छा पूर्ति, और 12वें घर से आपके खर्चे देखे जाएंगे। तो आपने मेरी देखो जी दो बातें नोट कर लेनी है। पहली बात, जो मैंने 12 घर लिखे हैं इनको याद कर लो। दूसरी बात, इन 12 ग्रहों से जो कुछ देखा जाएगा वो याद कर लो। और अब आप ये देखो कि आपने क्या देखना है, वो घर देखो। जैसे कि आप अपना सवाल बोलो, आपका सवाल है मान लो आपके पति के बारे में। तो 12 ग्रहों में पति का घर जो मैंने बोला है वो है सातवां घर। तो सातवां घर है आपके पति का घर। तो अगर पति का सुख देखना है, सातवां घर देखना पड़ेगा। और सातवें घर में नंबर लिखा है 5 नंबर, जो कि है सिंह राशि, मालक बना सूर्य है। तो आपके पति का सुख देखना है तो सूर्य को देखना पड़ेगा। ऐसे ही अगर आपका सवाल आपके बच्चों के बारे में है, पांचवा घर बच्चों का है, पांचवें घर में नंबर लिखा है 3, जो कि है मिथुन राशि, मालक बना बुध। तो आपके बच्चों के लिए बुध को देखना पड़ेगा। मतलब हमने जो भी कुछ देखना है, हमने कुंडली का वो घर देखना है। और घर का जो मालक बना है वो मालक देखा जाता है कि जो घर का मालक है वो कहाँ बैठा है, वो अच्छा है या बुरा है। अब आपको देखो जी, मोटा मोटा बेसिक जानकारी समझ आ चुका है। अब बात करते हैं भविष्यवाणी की। आपकी जैसे मैंने अभी कुंडली में बोला कि आपके ग्रह मुझे ज्यादा खराब लगे हैं, कुछ आपके दोष बने हैं। जैसे एक दोष बना है, यहाँ पे बैठा है राहु और यहाँ पे बैठा है केतु। इधर वाला हिस्सा देखो खाली पड़ा है, इसे कहते हैं काल सर्प दोष। जब इस राहु केतु के सभी ग्रह एक साइड में होते हैं तो काल सर्प दोष बनता है। आप दोबारा फिर देख लो, राहु यहाँ पे है इस आठवें घर में, और केतु यहाँ पे है। इधर वाला देखो तीसरा घर खाली, चौथा घर खाली, पांचवा घर खाली, छठा घर खाली, सातवां घर खाली, सभी ग्रह हैं इस साइड में। एक तो ये जो दोष है काल सर्प दोष, इसकी वजह से क्या दिक्कतें आती हैं। ये काल सर्प दोष की वजह से लाइफ में काफी दिक्कतें, परेशानियां, रुकावटें, स्ट्रगल, चिंता, भागदौड़। और ये खासकर उन घरों की हानि ज्यादा करते हैं जिन घरों में ये बैठे होते हैं। जैसे आपका राहु आठवें घर में है तो केतु दूसरे घर में, दूसरा और आठवां, इन घरों की हानि ज्यादा होगी। दूसरा अगर धन का है, धन जोड़ने में दिक्कतें आपको आएंगी। राहु आठवें घर में बैठा है, आपकी हेल्थ खराब करेगा। और ये जो राहु केतु मैंने भी जैसे बोला काल सर्प दोष बना है, ये काल सर्प दोष एक्टिवेट कब होगा, जब इनकी चलेगी दशा, उस समय दिक्कतें बढ़ेंगी। मतलब खासकर राहु की दशा में, जब भी आपकी राहु की दशा आएगी वो समय आपका थोड़ा सा बुरा समय होगा। अब राहु की दशा आपकी कब आएगी वो आपको मैं दिखा देता हूँ। बड़ी दशा इसकी आगे जाके है 63 में। ये छोटी दशा आपकी अभी चलेगी, ये आप तारीख लिख लो। ये यहाँ पे देखो राहु की दशा आपकी चलेगी 17/9/2027 में चलेगी, और ये 30 में खत्म होगी। ये समय थोड़ा सा आपका दिक्कत तो बड़ा होगा। जब ये राहु की दशा चलेगी उस समय काल सर्प दोष आपका एक्टिवेट होगा। आपको मैं अभी उपाय भी इसके बताऊंगा। एक आपके और भी दोष बने, जैसे राहु मंगल के साथ बैठे हैं, अंगारक दोष होता है। यहाँ पे चंद्रमा शनि बैठा है, विष दोष बना है, केतु चंद्रमा, ग्रहण दोष। अब जैसे मैंने आपको क्या बोला कि ये ग्रह जो होते हैं इनका असर हमारे जीवन के ऊपर कब आता है, जब इनकी चलती है दशा। दशा जो होती है दो प्रकार की होती है, एक महादशा, एक अंतरदशा। महादशा काफी बड़ी होती है, जो कि आपके ऊपर आज के समय में चली है शुक्र ग्रह की। ये 2020 से आपके ऊपर चली है और 2040 में खत्म होगी। इसका मतलब है कि आपके जीवन के ऊपर आज के समय में सबसे बड़ा असर शुक्र का है, और बाकी असर सूर्य का भी है जिसकी चली है अंतरदशा। ये 11वां महीना 23 से चली है और 12वां महीना 24 में खत्म होगी। एक आपके ऊपर शनि की 60 भी चली हुई है। तो मैं फिर बोलूंगा ये जो 9 ग्रह होते हैं,
जो अगर आपका अच्छा है वो आपको जीवन भर अच्छे फल देगा, जो बुरा है जीवन भर बुरे फल देगा, लेकिन इनका असर बढ़ जाता है दशा आने पर। जैसे कि मैंने आपको बोला राहु आपका खराब है, क्यों खराब है? काल सर्पदोष बनने की वजह से। लेकिन राहु खराब फल क्या देगा? जब इसकी चलेगी दशा। और आपको मैं वो मैंने दिखा दिया है। ऐसे ही इसी घर में मंगल बैठा है, ये मंगल भी आपका खराब है। मंगल कुछ अच्छे फल भी देगा, और ऐसा नहीं कि राहु बिल्कुल बुरे फल देगा, राहु कई प्रकार के अच्छे फल देगा लेकिन बुरे फल ज्यादा देगा। ऐसे ही इसी घर में मंगल बैठा है। अब मंगल की मैं पहले बात करता हूँ। मंगल देखो, जो आपकी कुंडली के है, इस घर का मालिक 10वें घर का। ये जो 10वां घर है, ये है आपके काम काज का घर, जो भी आप नौकरी कारोबार करेंगे 10वां घर देखेंगे। 10वां घर आपके पिता का भी है, सरकार का भी है, मान प्रतिष्ठा। ये चार चीज 10वें घर से। 10वें घर में नंबर लिखा है 8, जो कि है वृश्चिक राशि। माल किसका है? मंगल। तो 10वें घर के अगर बारे में जानना है, मंगल को देखना पड़ेगा। अब सवाल है कि मंगल कुंडली में अच्छा है या बुरा है। तो मंगल देखो जी, मुझे लगा है खराब। अच्छे फल भी देगा लेकिन शर्त पे अच्छे फल देगा। खराब फल देने का कारण है, एक तो मंगल बैठा है 8वें घर में, जो कि घर अच्छा नहीं है। आपके देखो जी, मैंने अभी जो 12 घर बोले हैं, छठा, 8वां, 12वां, ये 3 घर कुंडली में अच्छे घर नहीं मानेंगे। इन घरों में जो ग्रह बैठते हैं वो अच्छे फल नहीं देते। जैसे आपके 12वें घर में 4 ग्रह बैठे हैं। अब 8वें घर से क्या देखा जाता है? आयु, मृत्यु, कष्ट, लंबी बीमारी, दुर्घटना, गुप्त रोग, गुप्त विद्या, ऐसी मतलब खराब चीजें 8वें घर से देखते हैं। तो मंगल खराब होने का पहला कारण वो 8वें घर में है। ऊपर से यहाँ पे बैठा है बुध के घर में, दुश्मन के घर में। एक बात मेरी और नोट कर लो, ये जो ग्रह होते हैं, ये अच्छे फल क्यों देते हैं? अगर ये अपने घर में बैठे हैं, या दोस्त के घर में बैठे हैं, या उच्च के बैठे हैं, फिर अच्छे फल देते हैं। लेकिन अगर ये किसी दुश्मन के घर में चले जाएं, अच्छे फल नहीं देते। तो मंगल एक तो 8वां घर खराब घर, ऊपर से दुश्मन का घर बुध की राशि है। और सबसे बड़ा कारण साथ में राहु बैठा है, अंगार का दोष बना। और राहु बना भी काल सर्व दोष है। अब मंगल आपको बुरा फल जो देगा, दसवां घर काम काज का है। इसकी वजह से आपके काम काज में दिक्कतें आएंगी। मंगल की वजह से काम काज में दिक्कतें क्या आएंगी, वो कोई भी हो सकती हैं। खासकर मंगल की दशा में दिक्कतें आएंगी। अब मंगल की दशा आपकी चलेगी यहाँ पे, ये छोटी बड़ी दशा यहाँ पे देखो जी, इसकी आगे जाके आएगी 56 में चलेगी, या छोटी दशा भी चलेगी इसकी, ये 7वां महीना 26 में, 9वां महीना 27 में। ये जो 1 साल की दशा होगी, इसमें आपके काम काज में दिक्कत आएगी। 10वां अगर पिता का है, पिता संबंधी दिक्कत, सरकार का, सरकारी कामों में दिक्कत, मान प्रतिष्ठा में कमी। तीसरे अगर कमाल का, छोटे भाई बहन को लेकर दिक्कतें। और मंगल जो दिक्कत आपकी जो दारद देगा आपको, सबसे बड़ी दिक्कत इसकी जो वैसे आएगी, वो आएगी आपकी हेल्थ को लेके। क्योंकि मंगल 8वें घर बैठा, आपको हेल्थ को लेकर दिक्कत पैदा करेगा। अब वो हेल्थ को लेकर दिक्कत ये आएगी, आपको बवासीर का रोग दे सकता है, या कोई गुप्त रोग आपको दे सकता है, गुप्त अंगों से रिलेटेड। एक्सीडेंट में आपके चोट लग सकती है, क्योंकि दुर्घटना का भी जो यहाँ पे बना हुआ है। मंगल की दशा में जो अभी आगे आएगी, उसमें दशमा दशा में दुर्घटना वगैरह में आपके चोट लग सकती है इसकी दशा में। और यहाँ पे मंगल दोष भी बना हुआ है कुंडली में। मंगल दोष की वजह से विवाह में देरी भी होती है। और ये 8वां घर ससुराल का भी होता है, ससुराल को भी लेकर दिक्कतें कोई ना कोई आती है। भाई का कर, छोटे भाई, अगर आपका छोटा भाई होगा, उसको लेकर दिक्कत आपको आएगी। कई प्रकार की दिक्कतें अभी भी दे रहा है, लेकिन दशा में दिक्कतें पड़ेंगी इसकी। मतलब आज भी आपके काम काज में दिक्कतें पैदा कर रहा है, लेकिन दशा में। लेकिन आपने जैसे आपने लिख रखा था कि आप डॉक्टर लाइन का काम करते हैं, यहाँ पे कुछ शर्तें होती हैं। अगर वो शर्तें पूरी की जाए तो ये अच्छे फल देते हैं। जैसे कि देखो जी, मंगल है 10वां, अगर मेडिकल का जो काम आप कर रही हैं, वो मंगल का जुड़ा काम है। और आप जैसे बोला था आपने हॉस्पिटल, क्योंकि जो हॉस्पिटल का काम होता है, अस्पताल का जो काम होता है, 12वां घर अस्पताल का होता है। और आपके काफ़ी योग हैं डॉक्टरी लाइन में जाने में, वो आप काम कर रही हैं, उसकी वजह से आपके ग्रह आपको ज़्यादा बुरा फल नहीं देंगे। और मंगल ऐसे लोग सर्जन भी होते हैं, जो ऑपरेशन का कारण, क्योंकि ऑपरेशन का कारक होता है। लेकिन फिर भी मंगल का जो बुरा असर आपको जो मिलेगा, जैसे मैंने बोला कि मंगल दोष बना हुआ है, डबल मंगल, डबल आपकी कुंडली बनी है डबल मंगली। विवाह में देरी होना, विवाह हो भी गया, पति से मनमुटाव होना, ये मंगल भी एक कारण बनेगा। और भी काम काज में दिक्कतें। तो मंगल के उपाय आपके लिए जरूरी हैं। अब उपाय आपको मैं बाद में सभी ग्रहों के बता दूं क्या उपाय है। सबसे पहले देखो जी, आपका अगर, क्योंकि आपका ने लिख रखा था विवाह के बारे में, अगर आपके विवाह के बारे में जानना है, हमें 12 गुर में विवाह का जो घर है, ये 7वां घर है। 7वां घर बना आपके पति का घर। और आपको मैंने फार्मूला भी समझा रखा है कि घर का माल्क देखो भाई। तो 7वें घर में क्या लिखा है? 5 नंबर, जो कि है सिंह राशि। माल्क बना सूर्य। तो आपके पति का सुख अगर देखना है, हमें सूर्य को देखना पड़ेगा। और सूर्य के अलावा पति का सुख देखने के लिए और भी ग्रह देखने पड़ेंगे। जैसे कि ये गुरु जो होता है पति का कारक होता है, गुरु भी देखना पड़ेगा। शुक्र विवाह का कारक होता है। और ये जो मंगल दोष बना 8वें घर में बैठने की वजह से, मंगल जब भी पहले, चौथे, 7वें, 8वें, 12वें घर में होता है, मंगल दोष बना है, तो मंगल को भी देखना पड़ेगा। टोटल मतलब तीन, ये चार चार ग्रह देखने पड़ेगा आपके पति का सुख देखने के लिए। सबसे पहले मेन है 7वें घर का मालक सूर्य है।
तो अगर आपका सूर्य अच्छा है कुंडली में, फिर तो आपको देगा पति का सुख अच्छा। अगर सूर्य खराब निकला, पति को आपको लेके आएंगे दिक्कतें। तो सवाल है कि सूर्य अच्छा है जब बोले, तो सूर्य आपका है खराब, क्योंकि एक तो वो बैठा है 12वें घर में, जो कि घर अच्छा नहीं। 12वां घर है खर्चा, हानि, दान, दंड, हॉस्पिटल, पागल खाना, विदेश यात्रा। ऊपर से यहाँ पे बैठा है, ये जो 10 लिखा है शनि के घर बैठा है, शत्रु राशि है। ये दो कारण है, एक तो 12वां घर, ऊपर से शत्रु राशि, और 7वें घर से बैठा है छठे घर में। इस घर को पहला घर माने, 1 2 3 4 5 6। सूर्य 7वें घर का मालक है, विवाह भंग योग बना है। सूर्य दिखा रहे एक तो आपका विवाह देरी से होगा, और विवाह अगर हो भी गया तो आपकी पति से बनेगी नहीं, पति से लड़ाई झगड़े होते रहेंगे आपके, पति से मनमुटाव होगा, पति को लेकर दिक्कतें पैदा करेगा सूर्य आपको। ये सूर्य आपको बुरा फल देगा। लेकिन आपको मैंने भी बोला पति के लिए 4 ग्रह देखने पड़ेंगे। लेकिन फिलहाल अभी हमने सूर्य को देखा, और वो दिखा रहा है कि एक तो विवाह में देरी होगी, और विवाह हो भी गया तो पति से बनेगी नहीं। लेकिन अगर आप चाहती कि भाई इसको मैं सही करना चाहती हूँ, तो क्या करना पड़ेगा? तो आपने करने हैं सूर्य के उपाय, जिसमें से पहला उपाय है, आप सूर्य का करो मंत्र जाप। ये आपने देखो जी, संडे अभी जो आएगा, आज भी संडे है, लेकिन अभी जो संडे आने वाला, संडे से स्टार्ट कर लेना। ये मंत्र है, ओम गृणी सूर्य नमः, ओम गृणी सूर्य नमः। ये माला ले लो 108 मनी की वाली, माला से आप चाहे एक माला कर लो, चाहे दो कर लो, चाहे तीन कर लो। और ये मंत्र कब तक करना है? जब तक आपका विवाह नहीं हो जाता। और संडे के दिन संकल्प लेके स्टार्ट करना है। एक बार संकल्प ले लेना। संकल्प आप ये लेना कि हे सूर्य देवता जी, मेरा नाम ये है, मेरी जात ये है, गोत ये है, आपका मैं आज से मंत्र स्टार्ट करने लगी हूँ, क्योंकि आप हैं मेरे 7वें घर के मालक, विवाह के घर के, और मैं चाहती हूँ मुझे पति का सुख अच्छा मिले, इसलिए आपका मैं मंत्र अब रोजाना भी करूंगी। तो आप चाहे एक माला कर लें, चाहे एक माला ही कर लो, करना जरूर। दूसरा पाए, आपने सूर्य को देना है जल। फिलहाल तो ये 2 पाए कर लो। तो दोनों पाए कब तक करने हैं लिख लो, जब तक आपका विवाह नहीं हो जाता। रोजाना सूर्य का मंत्र 1 2 या 1 2 जितना आप कर सकते हैं करो। ओम गृणी सूर्य नमः। और सूर्य को जल सुबह के टाइम रोजाना देना है। लेकिन आपको मैंने बोला पति के लिए 4 ग्रह देखने पड़ेंगे। तो 7वें घर का माल सूर्य देखा, जो कि 12वां घर, शत्रु राशि, अपने घर से छठा घर। अब आपका देखो ये शुक्र भी देखना पड़ेगा, और आपके जीवन के ऊपर आज के समय में सबसे जो बड़ा असर है वर्तमान में, वो है शुक्र ग्रह का, जिसकी चली हुई है बड़ी महादशा। सवाल है कि शुक्र आपका कैसा है? तो शुक्र देखो जी, दशा देखो जी, पिछले 4 साल हो चुके हैं, 4 5 साल हो चुके हैं, अभी दशा काफी लंबी है। इसका सबसे बड़ा असर आपके ऊपर वर्तमान में है। शुक्र भी आपका इसी घर में बैठा है, 12वें घर में। शुक्र देखो जी आपको वैसे तो देगा बुरे फल, लेकिन एक शर्त पे आपको अच्छे फल देगा। ये आपके एक साथ एक शर्त लगा के बैठा, अगर वो शर्त आप पूरी करेंगे फिर अच्छे फल देगा। पहले समझो शुक्र बैठा है 12वें घर में, लेकिन शुक्र इस कुंडली के 2 घरों का मालक है। इसके भी अपने जैसे सूर्य का घर है ये 7वां, ऐसे शुक्र का घर है ये चौथा घर और 9वां घर। अब चौथा घर है आपकी माता का घर। माता अगर आपकी देखनी है, चौथा घर देखेंगे। मकान देखना आपका, चौथा घर। वाहन कैसा, भूमि, जमीन, जायदाद, नौकर चाकर, ये सभी चीजें इस चौथे घर से देखेंगे। और फार्मूला क्या था? घर का मालिक देख लो भाई। तो चौथे घर में क्या लिखा है? 2 नंबर, जो कि है वृष राशि। मालिक बना शुक्र। तो चौथे घर के बारे में जानना है हमें, शुक्र को देखना पड़ेगा, जो कि बैठा है 12वें घर में, खराब घर में, जो कि है 12वां घर खर्चे का, हानि का। मतलब माता 12वां घर हानि की, माता की हानि, मकान वाहन की हानि, या मकान माता मकान वाहन के ऊपर आपका खर्चा होगा। शुक्र की जो दशा चली है, इसमें क्या होगा? ये आपकी माता को लेकर कोई दिक्कतें पैदा करेगा। जहाँ तो माता बीमार कर देगा, या माता से आपकी बनेगी नहीं, या माता के ऊपर आपका खर्चा ज्यादा होगा। ऐसी मकान का भी घर है, मकान चला गया 12वें घर में, हानि घर में, जहाँ तो मकान की हानि होगी, या मकान के ऊपर आपका खर्चा ज्यादा होगा। वाहन की हानि होगी, जहाँ वाहन के ऊपर खर्चा ज्यादा होगा। चौथा घर है भूमि, जमीन, जायदाद। मतलब शुक्र की वजह से अभी आपको माता मकान वाहनों को लेकर कोई ना कोई दिक्कतें परेशानियां आएंगी। और सबसे बड़ी बात, जैसे मैंने भी बोला कि शर्त लगा के बैठा है, वो अगर पूरी करेंगे। वो शर्त क्या है? चौथा घर है आपकी जन्मभूमि, जहाँ पे आप हुई है पैदा। और चौथे घर का मालिक शुक्र कहाँ बैठा है? 12वां घर विदेश। तो जन्मभूमि चलेगी विदेश के घर में। शुक्र आपके विदेश के योग लेके बैठा है। अगर आप विदेश जाती हैं, वहां पे शुक्र आपको फायदा देगा, वहां पे आपको माता मकान वाहन का सुख मिल जाएगा। अब विदेश का मतलब क्या होता है? विदेश का मतलब है जन्मभूमि से दूर जाना है। तो कोशिश करो जन्मभूमि से दूर जाने की। दूर जाने का मतलब है चाहे वो आपका अपना ही देश है, चाहे कोई दूसरी कंट्री। और आपको फायदा होगा, मतलब आपका जो भाग्य साथ देगा जन्मभूमि छोड़ने पर। शुक्र ये दिखा रहा है बहुत ज्यादा जो होगा, क्योंकि देखो 12वें घर में शुक्र तो बैठा ही, उसी के साथ ये जो 3 ग्रह बैठे हैं, ये भी विदेश के योग लेके बैठे हैं। बड़े लेवल पे योग है, और सेटलमेंट भी आपकी विदेश में होगी। और मैं फिर बोलूंगा, विदेश का मतलब क्या है? घर से दूर जाना। और चाहे वो आपका अपना ही देश है, चाहे दूसरी कंट्री। और शुक्र इस घर का भी मालिक है 9वें घर का। 9वें घर से देखा जाएगा भाग्य।
भाग्य देखना है नौमा घर, नौमे घर में 7 लिखा है, मालक शुक्र कहाँ बैठा है, 12वां घर हानि। शुक्र वैसे तो कर रहा है भाग्य की हानि, कि आपका भाग्य 7 नहीं देगा, लेकिन कहाँ पे देगा, 12वां घर है विदेश, मतलब भाग्य चला गया विदेश के घर में। अगर विदेश जाती वहां पे कदम कदम पर भाग्य साथ देगा, शुक्र ही दिखा रहा है। तो शुक्र की शर्त ये है कि भाई आप विदेश जाओ, वहां पे भाग्य साथ देगा, वहां पे मकान मान का सुख मिल जाएगा। लेकिन अगर जन्मभूमि के आसपास रहेंगी दिक्कतें आपको आएंगी। और शुक्र वैसे भी विवाह का कारक है। वैसे शुक्र 12वें घर में धन ही जरूर बनाता है, लेकिन धन खर्च भी होता रहता है, ये आपको धन ही जरूर बनाएगा, लेकिन आपका धन खर्च भी होगा। आपके लिए देखो जी, आज के समय में शुक्र के उपाय सबसे ज्यादा जरूरी है, क्योंकि आपके ऊपर वर्तमान में शुक्र का बड़ा असर है। और यहाँ पे मैं फिर बोलूंगा इसको, अगर आप इसकी शर्त आपने जैसे लिख भी रखा था, आप जन्मभूमि से दूर है, जो कि अच्छी बात है, फिर तो ये आपको ज्यादा बुरे फल नहीं देगा। और फिर भी आप इसके उपाय करो, ताकि इसका जो बुरा फल है वो थोड़ा बहुत जो है वो कम हो जाए, माता बीमार ना हो, मकान वन के ऊपर फालतू में खर्चा ना हो, और इसके अच्छे लोग बढ़े। तो शुक्र के उपाय आपने करने हैं रात के समय, जिसमें से पहला उपाय है शुक्र कवच का पाठ, रात को पढ़ना है या इसकी ऑडियो लगा के सुन लिया करो। दूसरा है शुक्र स्रोत का पाठ। और तीसरा है शुक्र की देवी है माता लक्ष्मी जी, तो माता लक्ष्मी जी का कोई ना कोई पाठ कर लिया करो, या माता लक्ष्मी जी के मंदिर जाया करो। 3 उपाय करने हैं शुक्र के। कब तक करने हैं, जब तक है दशा 40 तक। कभी किसी दिन ना हो पाए वो बात लगा, लेकिन कोशिश करो जाना, ये पाठ रात को पढ़ लिया करो, रात को, या इनकी ऑडियो लगा के सुन लिया करो, चाहे तो पढ़ लो चाहे इनको सुन लो। 2-2 मिनट के पाठ हैं, 4 मिनट आपके लगेंगे। और माता लक्ष्मी जी का कोई पाठ पढ़ लिया करो। अब देखो जी, शुक्र के साथ ही इसी घर में सूर्य तो हम देख चुके हैं पहले, इसी घर में गुरु बैठा है। और गुरु आपका मुझे बड़े लेवल पे खराब लगा, क्योंकि गुरु एक तो 12वां घर, ऊपर से 12वें घर में जो 10 लिखा है मकर राशि, जो कि है गुरु की नीच राशि। ये जो ग्रह होते हैं सबसे ज्यादा खराब फल तब देते हैं जब ये नीच के बैठे होते हैं। तो गुरु आपका नीच का होने की वजह से है खराब। क्या खराब फल देगा, गुरु इस कुंडली में जिस घर का है मालक, मालक एक तो इस घर का है 11वें घर का, जो कि है लाभ का घर। लाभ हो गया, आमदनी हो गया, इच्छा पूर्ति। और 11वें घर में 9 लिखा है मालक गुरु नीच का बैठा, मतलब लाभ का मालक नीच का बैठा, लाभ भंग योग बना, आमदनी नीच। आमदनी को लेकर दिक्कतें आएंगी, आमदनी कम, खर्चे। गुरु की दशा में दिक्कतें बढ़ेंगी। अभी देखो जी, मैं फिर बोलूंगा दशा में, जैसे कि अभी आपकी जो दशा इसकी ये भी लिख लो आप। गुरु मतलब बृहस्पति कहते हैं, ये दशा आपकी चलेगी 30 में चलेगी, और 33 में खत्म होगी। जो 3 साल की आपकी दशा होगी, ये 3 साल में आपको सबसे बड़ी दिक्कत आएगी गुरु की। उस समय जो दशा होगी, आपका धन बहुत ज्यादा खर्च होगा, क्योंकि आमदनी खर्चे घर में बैठी है, आमदनी कम, खर्चे बढ़ जाएंगे आपके बहुत ज्यादा। और गुरु से दूसरे घर का मालक है, जहाँ पे ये जो केतु चंद्रमा शनि बैठे, दूसरा घर होता है धन जोड़ने का। धन जोड़ना देखना है दूसरा घर, दूसरे घर में 12 लिखा है मालक गुरु नीच का बैठा, धन नीच। धन 12वां घर खर्चे का है, धन की हानि, धन धनहीन योग बना है। तो गुरु की जो दशा आपकी आगे आएगी जब 30 में, उस समय आपके धन की हानि होगी बड़े लेवल पे। धन खर्च होना, धन की हानि होना, धन फंस जाना। उस समय गुरु आपको कर्जदार भी बना सकता है। तो अभी इसके उपाय चाहे रहने दो, लेकिन अभी इसका एक उपाय आप कर लो, वो है, गुरु मतलब बृहस्पति कहते हैं, तो बृहस्पति का दान कर दिया करो। ये दान आपने करना है हर बृहस्पतिवार को। पीले रंग का दान होता है, तो पीले रंग की वस्तुओं का दान हर बृहस्पतिवार को करना है। वैसे इसका जो दान क्या है वो आपको मैं वीडियो लग से भेज दूंगा। अब, और गुरु देखो जी पति का भी कारक है। ये गुरु जैसे मैंने आपको बोला था 4 ग्रह देखने पड़ेंगे। हमने सबसे पहले सूर्य देखा, जो कि 7वें घर का मालक था, पति घर का खराब है। शुक्र देखा, वो विवाह का कारक होता है, शुक्र विवाह का कारक है। ये भी थोड़ा सा ये दिखा रहा है कि विवाह संबंधी हल्की सी दिक्कतें आपको आएंगी। और गुरु नीच का बैठे, ये तो पति का कारक है, ये पुत्र का भी कारक है, धन का भी कारक होता है, संतान का कारक है। गुरु का अच्छा होना बहुत जरूरी होता है, खासकर लड़कियों की कुंडली में, क्योंकि पति का कारक होता है जो कि नीच का बैठा है। गुरु भी दिखा रहा है कि आपको विवाह संबंधी दिक्कतें आएंगी, और ये संतान संबंधी भी दिक्कतें आपको पैदा करेगा। तो गुरु का फिलहाल अभी तो खाली दान कर लो, पीले कपड़े कम यूज करो। अभी इसी घर में बुध बैठे है। बुध है 5वें घर का मालिक, जो कि है संतान का घर, संतान, पढ़ाई, बुद्धि। 5वें घर में 3 लिखा है मालक बुध। वैसे बुध यहाँ पे मित्र की राशि में बैठा है, शनि की राशि में, फिर भी थोड़ा सा ये संतान संबंधी चिंता भी पैदा आपको करेगा बुध। अच्छे फल भी देगा, ऐसा नहीं यहाँ पे जो मैं बुरे फल बता रहा हूँ, ऐसा नहीं कि बुरे फल नहीं है, कई प्रकार के अच्छे फल भी है। 5वां घर पढ़ाई है, 12वां घर हॉस्पिटल। जो आपने लिख रखा था, जो आप काम कर रही हैं, नर्सिंग का काम कर रही हैं, वो हॉस्पिटल का काम होता है, क्योंकि 12वां घर हॉस्पिटल का भी है, ये 12वां घर विदेश का भी है। तो आप विदेश जाती, वहां पे भी फायदा होगा आपको, हॉस्पिटल का काम करती उसमें भी आपको फायदा होगा। 8वें घर का मालिक है, वैसे उम्र के लिए अच्छा है। अब आगे बढ़ते हैं आपके, देखो जी मंगल की मैं पहले बात कर चुका हूँ कि मंगल के सवाल की, मंगल के लिए क्या किया जाए। और मंगल की वजह से आपको दिक्कत जो आ रही है वो काम काज में दिक्कतें आना, मंगल दोष बना हुआ है, विवाह में देरी होना,
और ये सबसे बड़ी दिक्कत आपकी हेल्थ को ख़राब करेगा, जिसमें मैंने बोला बवासीर का रोग होना या इंसिडेंट होना, या और ऐसी कोई कई बार ऑपरेशन का योग भी बना देता है। तो मंगल के लिए क्या करना है, सवाल ये है। तो मंगल का जो पहला उपाय है, मंगल के देवता है हनुमान जी। तो हनुमान जी की पूजा उपासना आप शुरू कर दो। और हनुमान जी की पूजा उपासना थे आपके 3 ग्रह अच्छे हो जाएंगे। हनुमान जी को ये वरदान है, जो हनुमान जी की पूजा उपासना करता है उसको राहु भी कष्ट नहीं देता, उसका शनि भी अच्छा हो जाता है, क्योंकि आपके जीवन के ऊपर 60 भी चली हुई है। तो हनुमान जी की पूजा उपासना आपके लिए बहुत जरूरी है। हनुमान जी की पूजा उपासना का मतलब ये है कि हनुमान जी का जो पाठ है, चाहे वो हनुमान चालीसा है या बजरंग बाण है, ये पाठ आप कम से कम सुबह के टाइम तो जरूर पढ़ो। कोई ना कोई पाठ सुबह के टाइम पढ़ लिया करो, और हो सके हनुमान जी का मंदिर माथा टेकने जाया करो। और मंगल दोष के लिए एक और उपाय है आप कर सकती हैं। वैसे इसके भी यहाँ पे एक और बात नोट कर लो, मंगल के उपाय। अभी जो मंगल की दशा चलेगी आप ये लिख लो, 7वां महीना 26 में चलेगी और 9वां महीना 27 में। ये जो 1 साल की दशा होगी इसमें आपकी दिक्कतें बढ़ेंगी, जिसमें मैंने बोला था मंगल वाली। तो मंगल के उपाय उस समय ज्यादा करना। अभी फिलहाल इसका एक तो हनुमान जी का पाठ पढ़ लो। उस समय क्या करना, उस समय मंगल कवच का पाठ आपने जरूर पढ़ना है। वो मंगल कवच का पाठ अभी आप चाहे रहने दो, उस समय जरूर पढ़ना। और एक आप देखो जी, जैसे आप, क्योंकि आपका मेन सवाल विवाह के बारे में है, तो ये मंगल दोष की वजह से विवाह में देरी होती है। आप क्या करो, मंगला गौरी का व्रत रख लिया करो। अगर आपको व्रत रखना आता है तो सबसे जरूरी आपके लिए आज के समय व्रत है मंगला गौरी का। फायदा क्या होगा इसके, मंगल दोष खत्म होगा, विवाह में देरी नहीं होगी, पति अच्छा मिलेगा। तो हर मंगलवार को मंगला गौरी का व्रत रखो। बाकी सवाल कि राहु का ये जो दोष बना हुआ है, ये राहु दोष कैसे सही किया जाए, और राहु की वैसे क्या दिक्कतें आएंगी। राहु वैसे आपके 8वें घर, ये राहु की दशा में, अभी जब राहु की दशा आपकी चलेगी 27 में चलेगी 30 में, मतलब आपकी मंगल की दशा में भी दिक्कतें आपको आएंगी, राहु की दशा में दिक्कतें आएंगी, बृहस्पति की दशा में दिक्कतें आएंगी। इनकी दिक्कतें अलग अलग होंगी। मंगल की दशा में हेल्थ खराब होना, काम काज में दिक्कतें आना, राहु की दशा में भी हेल्थ खराब होना, बृहस्पति की दशा में धन की हानि होना, धन खर्च होना। तो मंगल के लिए आप, इस राहु के लिए करना क्या है, राहु के लिए, राहु के जो इसके 2 पाठ है वो लिख लो, राहु कवच, राहु स्रोत। ये पाठ अभी नहीं पढ़ने, उस समय पढ़ना जब राहु की आपकी चलेगी दशा। लेकिन अभी सवाल है इसके लिए क्या किया जाए। तो अभी इसका जो, एक तो राहु का दान अभी शुरू कर दो, राहु का दान अभी आप कर दिया करो। लेकिन इसके जो पाठ मैंने बोले वो उस समय शुरू कर देना। और राहु के लिए दूसरा उपाय है, शिव जी की पूजा उपासना कर लो। अब यहाँ पे देखो जी, शिव जी की पूजा उपासना से आपके 2 ग्रह अच्छे होंगे, राहु भी अच्छा होगा, ये चंद्रमा भी अच्छा होता है, क्योंकि चंद्रमा के देवता हैं शिव जी। आपको जैसे मैंने पहले बोला, आपके ग्रह थोड़े से खराब मुझे ज्यादा लगे हैं। यहाँ पे मतलब आपको धार्मिक बनना पड़ेगा, आपको पाठ पूजा के सहारा लेना पड़ेगा। तो राहु के लिए क्या क्या मैंने बोला कि राहु के दोनों पाठ पढ़ने हैं, राहु की जब चलेगी दशा। लेकिन राहु का दान अभी कर दिया करो, दान की वीडियो मैं भेज दूंगा। राहु के लिए शिव जी की पूजा वासना भी अभी आप शुरू कर दो। अब 12वें घर में आपके बैठे हैं चंद्रमा, शनि और केतु, क्योंकि जिसमें बोला था जब काल से दोष बनता है राहु केतु दोनों की वजह से बनता है। तो राहु आपका 8वें घर में है, केतु बैठे है दूसरे घर में। केतु दूसरे घर में बैठ के, दूसरा घर है धन जोड़ने का, परिवार का, वाणी का। ये धन जोड़ने में दिक्कतें पैदा करता है। धन तो जरूर लाइफ में आता है, लेकिन धन खर्च होता रहता है। तो केतु के लिए आप कुत्तों को रोटी डाल दिया करो, ये एक उपाय कर लो। बाकी यहाँ पे दूसरे घर में शनि फिलहाल अच्छा है, पहले घर का मालक का शरीर धन के घर में, आपको धन जरूर देगा शनि, ये फिलहाल अच्छा है। लेकिन चंद्रमा जो बैठा है ये 6ठे घर का मालक है। ये चंद्रमा भी आपका यहाँ पे वैसे गुरु की राशि में बैठा है, मित्र राशि में। लेकिन देखो जी, चंद्रमा की आपकी अभी दशा आपकी शुरू होने वाली है। जैसे बड़ी दशा है शुक्र की, छोटी दशा आज के समय आपके ऊपर चली हुई है सूर्य की। सूर्य के बाद चलेगी चंद्रमा की दशा, 11वां महीना 2024 में स्टार्ट होगी और 7वां महीना 26 में खत्म होगी। तो चंद्रमा के लिए आप, पहला उपाय है शिव जी की पूजा उपासना करो। तो शिव जी की पूजा उपासना, आपका राहु भी अच्छा हो रहा है, चंद्रमा भी अच्छा हो रहा है। और दूसरा उपाय चंद्रमा के लिए क्या करना है, चंद्रमा का दान किया करो। और ये दान करना है आपने हर सोमवार को। क्योंकि देखो जी, आपके और भी ग्रह खराब है, एक आपको मैं और उपाय बोलूंगा करने के लिए, वो है नवग्रह कवच का पाठ। सभी 9 ग्रह सही कर देगा ये पाठ। 2-3 मिनट का पाठ है, सुबह शाम इस पाठ को पढ़ना है, सुबह भी पढ़ लो शाम को भी पढ़ लो। तो एक बार मैं दोबारा रिपीट करूं कि आपके लिए क्या क्या मैंने बोला है। तो आपके लिए देखो जी, जो अभी जरूरी उपाय हैं वो है शुक्र के, क्योंकि उसकी चल रही महादशा है। वैसे तो तकरीबन ठीक ठाक है, फिर भी उसके उपाय में से मैंने आपको बोला कि रात के समय शुक्र कवच, शुक्र स्रोत, ये दोनों पाठ पढ़ने हैं, ये इनको सुन लिया करो। और रात के समय ही माता लक्ष्मी जी का कोई पाठ पढ़ लिया करो। और सुबह के टाइम क्या करना है, सुबह जब उठेंगी आप सूर्य को जल दे दो। जल देने के बाद बैठ के सूर्य का मंत्र जाप कर लो, ओम गृणी सूर्य नमः।
और उसके बाद हनुमान जी का कोई पाठ पढ़ लो। और उसके बाद आप शिव जी का जो पाठ है, हनुमान जी का पाठ या शिव जी का पाठ जब भी आपका टाइम लगे पढ़ लो, उसका कोई इशू नहीं है। चाहे सुबह पढ़ लो, दोपहर को पढ़ लो। मतलब हनुमान जी के मंदिर भी जाना शुरू करो, शिव जी के मंदिर भी जाना शुरू करो। और बाकी देखो जी, चंद्रमा का दान हर सोमवार को कर दिया करो। और मंगला गौरी का व्रत रखो ताकि आपका मंगल दोष खत्म हो। और हनुमान जी के पाठ से तो मैंने बोला राहु भी अच्छा होता है, मंगल भी अच्छा होगा, शनि भी अच्छा होगा, कई फायदे होंगे आपको। फिलहाल तो ये आप उपाय करो, और ये जो नवग्रह कवच का पाठ ये भी ऐड कर लो, सुबह शाम करना है। अभी मैंने आपको दान किस किस का बोला, एक बार फिर मैं बोल दूं। दान एक तो आपको मैंने राहु का बोला है, जो कि आप चाहे कल से शुरू कर दो इसको, चाहे तो रोजाना कर लो या हफ्ते में 3-4 दिन कर दिया करो। दूसरा दान आपने करना है चंद्रमा का। यहाँ पे मैंने लिख रखा है, ये दान सोमवार को करना है। और ये दान आपने कब तक करना है, सवाल ये है। ये दान क्यों बोला है, क्योंकि चंद्रमा की आपकी दशा भी आएगी 11 महीना 24 में। ये 7वां महीना 26 तक आपकी चंद्रमा की चलेगी दशा। तो 26 तक आपने चंद्रमा का दान करना है। और जब आपकी मंगल की दशा चलेगी, तो मंगल की दशा में आपने मंगल का भी दान करना है 26 से लेकर 27 तक। मंगल का दान उस समय शुरू कर लेना, अभी मंगल का दान मत करो। अभी सिर्फ मंगल के लिए हनुमान जी का पाठ पढ़ लो और मंगला गौरी का व्रत रख लो। बाकी राहु की दशा में राहु कवच, राहु स्रोत का पाठ पढ़ना है। राहु के पाठ अभी नहीं पढ़ने, राहु का सिर्फ अभी दान करो। और राहु के लिए शिव जी पूजा उपासना कर लो। केतु के लिए कुत्तों को रोटी डालना शुरू कर दो। अब आपके जो सवाल है एक बार मैं देख लेता हूँ, आपने मुझे जो लिख के भेजे हैं। पहला सवाल है कि मैरिज कब होगी। अभी देखो जी, सूर्य की दशा में आपका मैरिज का योग था, लेकिन आपके क्योंकि ऐसे कई कारण बने, आपकी मैरिज लाइफ में दिक्कत आने का योग है। जिसमें मैंने बोला 4 का देखनी पड़ेगी। एक तो आपका 7वें घर का मतलब सूर्य वो खराब, विवाह विलंब योग बना। शुक्र विवाह का कारक वो 12वें घर में बैठा है, गुरुपति का कारक वो नीच का बैठा है। और मंगल दोष बना है डबल। इसकी वजह से कुंडली ये दिखा रही है कि आपका विवाह जो है देरी से होगा। और विवाह हो भी गया तो पति से मनमुटाव, लड़ाई झगड़े होंगे। अब यहाँ पे देखो जी, आपको मैंने सूर्य के लिए उपाय बोल दिए हैं कि वो मंत्र आप करो जब तक आपका विवाह नहीं होता, सूर्य को जल दो। शुक्र का आपको मैंने उपाय बता दिए ताकि आपका विवाह भी हो जाए, विवाह का सुख भी मिलेगा, और शुक्र की दशा भी आपकी अच्छी जाएगी। आपको मकान मान का सुख मिलेगा, भाग्य साथ देगा, माता अच्छी रहेगी। गुरु के लिए गुरु का दान कर दिया करो हर गुरुवार को। ये तो दान अभी शुरू कर देना, ये भी लिख रखा है। बाकी मंगल दोष के लिए मैंने मंगला गौरी का व्रत बोला है, और हनुमान जी का पाठ। शादी के बाद हैप्पी रहोगे जो नहीं, दिक्कतें देखो जो आएंगी लाइफ में, लेकिन यहाँ पे डिसाइड होगा जिससे आपका विवाह होगा उस लड़के की कुंडली कैसी है, ये देख के डिसाइड होगा। बाकी आप जो काम कर रही हैं नर्सिंग, ये आप काम कर सकती हैं। विदेश में बड़े लेवल पे योगा, अगर विदेश जाना चाहती हैं जाना चाहिए, वहाँ पे सेटलमेंट भी आपकी होगी। शादी के बाद ये ससुराल का घर होता है, थोड़ा ससुराल को भी लेके दिक्कत आएगी, लेकिन मैं फिर बोलूंगा लड़के की कुंडली देख के डिसाइड होगा। हाँ, अगर आप इन ग्रहों के उपाय करती हैं तो ये ग्रह क्या करेंगे, आपको अच्छा ही करेंगे, आपके साथ बुरा नहीं करेंगे। ये ग्रह आपके अच्छे होने शुरू हो जाएंगे अगर आप पाठ पूजा करती हैं। फॉरेन कंट्री में लाइफ टाइम सेटलमेंट के जो है, एक तो होता है जाना, सेटलमेंट आपकी हो जाएगी क्योंकि जन्मभूमि विदेश के घर बैठी है। और डिसीजन मेकिंग भी सही सुनी, क्योंकि ये काल सदृश भी बना, ये भी लाइफ में स्ट्रगल कराता रहता है। तो ये चीज़ें देखो जी, आपको मैंने कोशिश की है पूरी समझाने की, फिर भी आपको कोई अगर बात मेरी समझ ना लगे हो, या आपने जो पूछना हो अपने सवाल लिख के अपने पास रख लेना। और आप मुझे कॉल कर लेना शाम को 7-8 के बीच में। और कुछ वीडियो आपको मैं और अलग से भेज दूंगा, उनको आप एक बार देख लेना। और मैं इसके अलावा और भी आपको जिसकी पूजा उपासना अच्छी लगती है वो पूजा उपासना करो। मतलब आप धार्मिक बनो, जितना धार्मिक बनेगी उतना आपको फायदा होगा। सुबह शाम मंदिर जाना शुरू करो, धर्म का सहारा लो, तभी आपके दोष खत्म होंगे कुंडली में जो बने हुए हैं।